एक YouTube चैनल से पहली पेमेंट कब मिलती है, कितने व्यूज़ होने चाहिए, कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए और कितना वक्त लगता है पहली पेमेंट लेने तक, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये जिस चैनल के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं ना, यही चैनल हमने मई 16 2023 में क्रिएट किया था और इसी साल के एंड में ये चैनल मोनेटाइज हो गया था और मोनेटाइज होने के 3 मंथ बाद इस चैनल की पहली पेमेंट हमें मिल गई थी। पहली पेमेंट हमारी कितनी थी? 40,301 रुपया, जो कि 3 मंथ बाद हमें मिला और वो थी इस चैनल की पहली पेमेंट। आज तक तकरीबन 2 साल हो गए हैं हमें अपने चैनल से अर्निंग लेते हुए। आज तक हमने अपने चैनल से सबसे ज़्यादा कितनी अर्निंग की है, मतलब कि एक मंथ की हाईएस्ट अर्निंग कितनी हुई है, ये भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं कहता हूँ मोटिवेशन और एजुकेशन तो इतनी मिलेगी इस वीडियो के अंदर कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले कुछ अहम क्वेश्चन जो आपके माइंड में अक्सर रहते हैं उनका आंसर कर देता हूँ। अक्सर जो नए क्रिएटर होते हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। उनको लगता है कि क्या YouTube हमें सब्सक्राइबर के पैसे देता है, मतलब कि जिस चैनल के ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो इसका मतलब है कि ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। तो भाई इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। दूसरा, उनका माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा होता है कि क्या किसी वीडियो पे ज़्यादा लाइक हो तो उसके पैसे मिलते हैं, तो भाई लाइक के भी पैसे नहीं मिलते। तीसरा क्वेश्चन होता है कि क्या कमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं या कमेंट्स के पैसे मिलते हैं, तो भाई बिल्कुल भी नहीं, ना सब्सक्राइबर के पैसे, ना लाइक्स के और ना कमेंट के। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में जो है ना वो ज़रूर होता होगा कि क्या व्यूज़ के हमें पैसे मिलते हैं, तो इसका आंसर है कहीं ना कहीं व्यूज़ के पैसे मिलते हैं, क्योंकि हकीकत में जो YouTube आपको पैसे देता है वो एड्स के होते हैं। कंपनियां YouTube को अपने ऐड रन करवाती हैं, उसके बदले में YouTube को पैसे देती हैं। एक कंपनी ने 100 रुपया दिया, भाई ये रिमोट है, इसको प्रमोट करना है। अब YouTube उस 100 में से 55 रुपीज़ जो है ना वो आपको दे देगा, क्रिएटर को दे देगा, 45 रुपीज़ खुद रख लेगा। ये है YouTube के जो है ना पैसे देने का तरीका। अब जो बेसिकली पैसे मिलते हैं वो एड्स के मिलते हैं। जितने ज़्यादा एड्स चलेंगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे और एड्स का ताल्लुक होता है आपके व्यूज़ के साथ। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा एड्स चलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ YouTube अर्निंग के अंदर काफ़ी अहम रोल अदा करती है, वो भी मैं आपके माइंड में यहाँ पर डाल देता हूँ। सबसे पहले अगर ज़्यादा अर्निंग आप करना चाहते हैं तो आपके फॉर्मेट देखे जाएंगे कि आप किस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। अगर तो आप YouTube पर लाइव वीडियोस बनाते हैं, लाइव आते हैं, तो आपकी अर्निंग सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि YouTube के ऊपर लाइव की अर्निंग सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, जिस तरह ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो फिर आपकी अर्निंग अच्छी खासी होगी, लेकिन लाइव के मुकाबले में कम होगी। अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, मतलब कि शॉर्ट्स वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं, फिर आपकी अर्निंग कम होगी। शॉर्ट के ऊपर अर्निंग कितनी होगी? तकरीबन 20,000 व्यूज़ के ऊपर 0 पॉइंट समथिंग डॉलर, $1 भी नहीं बनेगा। और अगर लाइव वीडियो के ऊपर आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं या लॉन्ग वीडियो के ऊपर आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो 300 से लेकर 4,000 व्यूज़ के दरमियान $1 बन जाता है। अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 1,000 व्यूज़ का $1 पाकिस्तान में मिल जाता है। ये सिस्टम है YouTube के व्यूज़ के बदले में पैसे देने का। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 300 व्यूज़ से लेकर 7,000 व्यूज़ के ऊपर जो है ना $1 मिलता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, यहाँ पर देखें तो दूसरा सेक्शन आपको निशेस का नज़र आ रहा है कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। अगर तो आप फाइनेंस को लेकर चल रहे हैं या इसके ऊपर आपका चैनल है, तो अर्निंग सबसे ज़्यादा होगी। 300, 250, 350 इतने व्यूज़ के ऊपर $1 आपको मिल जाएगा। अगर आप मेक मनी या हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इस कीवर्ड के ऊपर या इस तरह का जो है ना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप अर्निंग करना सिखा रहे हैं, तो भी अच्छा खासा आपको रेवेन्यू मिलेगा। ये दूसरे नंबर पे कैटेगरी है। उसके बाद टेक आ जाए तो 1,000 व्यूज़ के ऊपर $1 मिलेगा। उसके बाद हाउ टू के जितने भी टॉपिक होते हैं, जिस कैटेगरी में भी आ जाएं, इनका रेवेन्यू दूसरी कैटेगरीज या दूसरे टॉपिक से अच्छा होता है। अगर आप कुकिंग वीडियोस बनाते हैं और कुकिंग वीडियोस के अंदर कोई आपका ऐसा एक वीडियो टॉपिक है जो हाउ टू से स्टार्ट हो रहा है, हाउ टू मेक पिज़्ज़ा विदाउट ओवन, ये इस तरह आप जो है ना कोई भी बना लेते हैं वीडियो, तो उसका जो रेवेन्यू होगा आपकी दीगर वीडियो से ज़्यादा होगा। तो हाउ टू अगर आपकी नीश में ज़्यादा यूज़ होता है तो आपका रेवेन्यू अच्छा होगा। उसके बाद गेमिंग, ब्यूटी एंड फिटनेस, मोटिवेशनल, कुकिंग और कॉमेडी, ये इसी तरतीब के साथ साथ जो है ना रेवेन्यू होगा। सबसे पहले जो है ना वो फाइनेंस की होगी, 300 के ऊपर $1,
फिर मेक मनी के भी तकरीबन इतने डॉलर, टेक का 1000 व्यूज़ के ऊपर $1, हाउ टू का भी तकरीबन 1000 व्यूज़ के ऊपर $1, गेमिंग, ब्यूटी एंड फिटनेस, ये इसी तरह जो है ना तकरीबन 7000 व्यूज़ तक ये काम जाएगा और 7000 व्यूज़ के ऊपर जाकर आपको $1 मिलेगा आपकी नीश के अकॉर्डिंग। उसके बाद यूट्यूब अर्निंग को लेकर कुछ और फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। सबसे पहले कि आपकी वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है। अगर आपकी वीडियो 8 मिनट या इससे ज़्यादा की है तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, क्योंकि वीडियो 8 मिनट हो या इससे ज़्यादा हो तो यूट्यूब एक फ़ीचर आपको देता है मिड रोल ऐड का, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी वीडियो के बीच बीच में भी ऐड लगा सकते हैं। 3 मिनट बाद ऐड चलेगा, फिर 6 मिनट बाद चलेगा, फिर 9 मिनट बाद, जितनी भी आपकी लेंथ है तो आप 3 मिनट के गैप से ऐड खुद अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो ऐड ज़्यादा होंगे तो उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। अगर आपकी वीडियो 7 मिनट 50 सेकंड है या 59 सेकंड है तो फिर आपको मिड रोल ऐड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर 2 ही ऐड यूट्यूब खुद से लगाएगा, स्टार्ट में और हो सकता है एंड में। स्टार्ट में तो पक्का ही ऐड लगेगा। तो 8 मिनट की अगर आपकी वीडियो है या इससे ज़्यादा है तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो है कंट्री, कि ये जो व्यूज़ आपकी वीडियो के ऊपर आ रहे हैं ये किस कंट्री से आ रहे हैं। अगर तो आपकी वीडियो के ऊपर जो व्यूज़ आ रहे हैं वो पाकिस्तान, इंडिया से आ रहे हैं तो आपका रेवेन्यू आपको कम मिलेगा, तकरीबन 1000-2000 व्यूज़ के ऊपर $1। और अगर यही व्यूज़ आपको USA, UK से आ रहे हैं, दीगर बड़ी कंट्री से आ रहे हैं, तो फिर आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। इतना रेवेन्यू मिलेगा कि 200, 300, 400 व्यूज़ के ऊपर $1 आपको मिल जाएगा। तो आप अगर बाहर की कंट्री से व्यूज़ ला पाते हैं तो कम व्यूज़ के ऊपर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि व्यूज़ किस कंट्री से आ रहे हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो देखी जाती है वो होती है आपकी ऑडियंस, आपकी ऑडियंस किस एज की है, किस तरह की वीडियोज़ देखती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ट्रेडिंग की कर लें या ऑनलाइन अर्निंग की कर लें, तो उसने अगर YouTube को पैसे दिए एड्स के लिए तो कुछ ऐसे कस्टमर कलेक्ट करने के लिए दिए हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हों या उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आएँ। अब अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो कंपनी पैसे दे रही है, ऑनलाइन अर्निंग की उनकी कंपनी है, और वीडियो ऐड जो है ना वो बच्चों के सामने चल रहा है YouTube किड्स के अंदर जाकर, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे बताएं कि उनका ऐड तो ज़ाया हो गया, वो सारे पैसे तो ज़ाया हो गए। तो जितने भी एडवर्टाइज़र होते हैं वो ये चेक करते हैं कि उनके ऐड इस एज के लोगों के सामने चलाए जाएं। अब अगर आपकी वीडियो देखने वाले 20 से लेकर 40 के दरमियान हैं तो वो महंगे ऐड वहाँ पर रन होंगे। अगर आपकी देखने वालों की एज जो है ना 5 साल से लेकर 16 साल के दरमियान है या 18 साल के दरमियान है, फिर आपको वो महंगे ऐड नहीं मिलेंगे, जिसका मतलब है आपका रेवेन्यू कम होगा। तो ये है कुल मिलाकर YouTube के पैसे देने का तरीका, कितने पैसे देता है ये भी आपको पता चल गया। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको जो है ना हर चीज़ का नॉलेज मिल जाए और जब आप YouTube स्टार्ट करें तो आपको किसी किस्म की रुकावट ना हो। जब आप YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने एक क्राइटेरिया भी YouTube रखता है जिसको कहते हैं YPP, यानी कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम। आपने अपने चैनल को इस प्रोग्राम में ऐड करवाना होता है, आपने YouTube का पार्टनर बनना होता है, उसके बाद ये अर्निंग आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने चैनल स्टार्ट कर दिया और आज ही से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको मोनेटाइजेशन का ये जो एक प्रोग्राम है इसमें इंटर होना पड़ेगा। तो इसके लिए एलिजिबल होने की क्या क्या शराइत हैं यहाँ पर गौर करें। सबसे पहले तो 1000 सब्सक्राइबर बिल्कुल ज़रूरी हैं। 1000 सब्सक्राइबर आपने हर हाल में अपने चैनल के ऊपर पूरे करने हैं। 1000 सब्सक्राइबर के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप 4000 घंटे का वॉच टाइम पिछले 365 डेज़ में पूरा कर लें। अगर आप वॉच टाइम पूरा नहीं करना चाहते तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप पिछले 90 दिनों के अंदर शॉर्ट्स के ऊपर 10 मिलियन व्यूज़ पूरे कर लें। 2 क्राइटेरियाज़ हैं। 1000 सब्सक्राइबर तो हर हालत में पूरे करने हैं। आगे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लें लॉन्ग वीडियो से, या फिर 10 मिलियन व्यूज़ पूरे कर लें शॉर्ट वीडियो से। दोनों कंडीशन में जिस तरह का भी आपने जो ना क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, आपका लॉन्ग कंटेंट भी मोनेटाइज हो जाएगा, शॉर्ट कंटेंट भी मोनेटाइज होगा, चैनल फुली मोनेटाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो क्राइटेरिया पूरा किया है बस वही मोनेटाइज होगा, आपका चैनल यहाँ पर बिल्कुल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। अब जैसे ही आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने खुद अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे ही अप्लाई करेंगे दूसरा ऑप्शन आपके पास आएगा कि आपने एक एडसेंस अकाउंट बनाना होता है अपने नाम का, और ये एडसेंस
अकाउंट जो है ना, ये एक बंदा अपनी लाइफ में एक ही दफ़ा बना सकता है, 2 या 3 एडसेंस अकाउंट एक बंदा नहीं बना सकता। एडसेंस अकाउंट का क्या काम होता है? एडसेंस अकाउंट यूट्यूब और आपके बैंक के दरमियान पेमेंट ट्रांसफ़र करने का एक सोर्स होता है। होता क्या है कि जो भी आप अपनी वीडियो से पैसा कमाते हैं वो यूट्यूब इकट्ठे करता रहता है, इकट्ठे। जब एक महीने की एंड होती है, लास्ट डेट होती है, उस डेट पे यूट्यूब वो सारे पैसे उठाकर एडसेंस को दे देता है। एडसेंस के अंदर यकम से लेकर 7 तारीख तक वो पैसे आ जाते हैं। अब एडसेंस उन पैसों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एडसेंस के अंदर एक जो है ना क्राइटेरिया होता है कि $100 आपने कंप्लीट करने होते हैं हर बार, तब जाकर वो आपके पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। मान लीजिए आज आपका पहला मंथ है अर्निंग वाला, आज आपके बने हैं $98, तो ये $98 आपके बैंक अकाउंट में तब तक नहीं आएंगे जब तक ये 100 नहीं होंगे। तो ये $98 जो है ना एडसेंस सेव कर लेगा। नेक्स्ट मंथ आप जितनी भी अर्निंग करेंगे वो सारी यूट्यूब उठाकर एडसेंस को देगा। नई अर्निंग प्लस 98 जितनी भी बनेगी ये सारी अगले मंथ की 22 से लेकर 27 के दरमियान आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। आपने सिंपली ATM लेकर जाना है, वहां से पैसे निकलवा लेने हैं। तो ये आपको समझ आ गया कि एडसेंस का यहाँ पर क्या रोल होता है और पेमेंट किस किस तरह से आती है। अब जैसे ही आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेंगे, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपने 3 छोटे छोटे काम और भी करने होते हैं। जब आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर $10 हो जाएंगे, उसके बाद आपने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होती है। अपने ID कार्ड की तस्वीर भेजकर या अपनी वीडियो भेजकर उनको आपने जो है ना क्लियर करना होता है क्या वाकई पाकिस्तान के शहरी हैं, इंडिया के शहरी हैं और वाकई आप उस एड्रेस पे रह रहे हैं जो एड्रेस आपने यहाँ पर दिया है। तो ये चीज़ वो जो है ना वेरीफाई करेंगे, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद दूसरी वेरिफिकेशन होती है एड्रेस की, कि जो एड्रेस आपने दिया है वहीं पर हम पिन भेजेंगे। अगर तो आपने वहाँ से रिसीव कर ली तो इसका मतलब है कि आप उसी एड्रेस पे रह रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी वेरिफिकेशन पिन वेरिफिकेशन होती है जो कि आपके एड्रेस पे आती है। अब एक नया फीचर जो है ना वो यूट्यूब के अंदर आ चुका है, अब पिन आपके एड्रेस पे भी आ सकती है। दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन मेल के थ्रू भी ये दूसरी जो है ना एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये आपने दूसरा काम करना होता है। उसके बाद एक तीसरा छोटा सा काम करना होता है। जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, अब यूट्यूब आपको कहता है कि आपने अपना बैंक अकाउंट यहां पर लगाना है। तब आपने एक बैंक अकाउंट जो है ना वो यूट्यूब के साथ लिंक कर देना है। जैसे ही बैंक अकाउंट आपका लिंक हो जाएगा उसके बाद आपकी टेंशन ख़त्म। आपने सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है। हर माह की 22 से लेकर 27 के दरमियान पेमेंट आपके बैंक में आती रहेगी सरकारी मुलाजमीन की तरह। उसके बाद आपने सिर्फ विड्रॉ करते रहना है। तो इस तरीके से यूट्यूब आपको पेमेंट देता रहता है। लेकिन एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि जब बैंक अकाउंट आपने लिंक करना होता है, पाकिस्तान में कोई भी अगर पेमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर की, तो वहाँ पर कटौती नहीं होती। लेकिन पेमेंट अगर किसी और कंट्री से आ रही है, US से आ रही है, UK से आ रही है, तो उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो आपने जब बैंक अकाउंट लिंक करना है तो सोच समझकर रिसर्च करके बैंक अकाउंट लगाना है। ऐसा बैंक आपने चूज करना है जिसके ऊपर कटौती कम से कम हो, क्योंकि कुछ ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जो सिर्फ 200 या 300 रुपए कट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपए कट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपने पहले ही कंफर्म कर लेनी है। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, वीडियो के एंड में वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैंने आपको वक्त बता दिया कि मैंने चैनल क्रिएट किया, 1 ही साल के अंदर चैनल मोनेटाइज भी हो गया, पहली पेमेंट भी आ गई। पहली पेमेंट कितनी आई थी ये भी आपके साथ शेयर कर दिया। इस चैनल से हाईएस्ट मैंने कितने पैसे कमाए हैं ये अब आपको बता देता हूँ आपकी मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो इस चैनल की जो हमारी हाईएस्ट पेमेंट है एक मंथ की, वो है तकरीबन 1,55,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। ये हमारे इस चैनल की हाईएस्ट पेमेंट है एडसेंस की। एडसेंस के अलावा भी आपके पास सोर्सेज होते हैं पैसे कमाने के। आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, अपने जो है ना वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। तो वो अगर मैं सर्विसेज और सारी जो है ना चीज़ें मेंशन कर दूं तो पेमेंट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो एडसेंस से हमने ज़्यादा से ज़्यादा कमाया है वो है 1,55,000 रुपीज़ अपने इस चैनल से। तो ये है यूट्यूब के पैसे देने का सारा सिस्टम जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो के अंदर मेरी मेहनत नज़र आई है तो एक लाइक ज़रूर से फरमा दें। इसके अलावा अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इस वीडियो से आपको इंस्पायरेशन मिली है और आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो
इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर जाऊंगा, आपको अच्छे से गाइड करूंगा कि किस तरह आपने अपने चैनल के ऊपर काम करना है। तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा अगर आप अपना यूट्यूब चैनल हमसे क्रिएट करवाना चाहते हैं प्रोफेशनली, या आपका ऑलरेडी कोई चैनल है उसको आप हमसे चेक करवाना चाहते हैं वो भी PDF रिजल्ट के अंदर, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।